स्वागत है दोस्तों। आज सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो दिल को दहला दे। रात के करीब 1 बज रहे थे। एक सुनसान हाईवे पर मेरी कार तेजी से दौड़ रही थी। बाहर काले बादल गरज रहे थे और बारिश की बूंदें शीशे पर लगातार पड़ रही थी। मैं ऑफिस से लौट रहा था और जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था। इतनी तेज बारिश, लगता है आज रात आराम से घर नहीं पहुंच पाऊंगा। मैंने खुद से बड़बड़ाते हुए रेडियो ऑन किया, लेकिन सिर्फ फुसफुसाहट और अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। जैसे ही मैं एक सुनसान जंगल के रास्ते से गुजरने लगा, एक महिला सफ़ेद साड़ी में सड़क के बीचों बीच खड़ी दिखाई दी। वो भीग रही थी, उसका चेहरा झुका हुआ था। मैंने ब्रेक मारा, कहीं से कोई मदद की ज़रूरत तो नहीं। महिला चुपचाप दरवाज़ा खोलकर कार में बैठ गई, बिना एक शब्द बोले। उसकी सांसें भारी थी, पूरे शरीर से ठंडी हवा जैसी निकल रही थी। कुछ मिनटों तक हम चुपचाप आगे बढ़ते जा रहे थे। मेरी नज़र बार बार पीछे बैठे उस औरत पर जा रही थी। तभी मैंने रियर मिरर में उसका चेहरा देखा। वो पूरी तरह से जला हुआ था, आंखें सफ़ेद और होंठ सिल दिए गए थे। हे भगवान, ये मैंने क्या देख लिया। मैं डर के मारे चीखा और कार सीधे एक पुराने खजूर के पेड़ से टकरा गई। अचानक मेरी आंखें खुली। मैं अपने कमरे में था, पसीने से लथपथ। सपना तो नहीं था वो, ये असली था। घड़ी देखी तो रात के 1 बज रहे थे। बाहर बारिश हो रही थी और वहीं ठंडी हवाएं चल रही थी। मैं खिड़की के पास गया और झांक कर देखा, वही औरत ठीक खिड़की के बाहर मुझे घूर रही थी। मैंने तुरंत पर्दा गिरा दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या मैं पागल हो रहा हूँ या मेरे पीछे कुछ पड़ गया है। तभी लाइट बंद हो गई और मोबाइल की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। स्क्रीन पर वही जला चेहरा, तू नहीं बचेगा। एक डरावनी आवाज़ गूंजने लगी। मैंने दरवाज़ा बंद किया और कमरे में वापस आ गया। अंधेरे में मुझे एक पुरानी किताब अलमारी से गिरती दिखी। उस पर धूल जमी थी। खोलते ही पन्ना फड़फड़ाया। जो इस जंगल के रास्ते से गुजरेगा उसे मौत की नींद सुला दी जाएगी। उसके पन्ने में खून के धब्बे थे और एक जला हुआ फोटो जिसमें वही औरत मुस्कुरा रही थी। डायरी में एक कहानी थी, सन 1942 की, अंग्रेज़ों के ज़माने की। एक लड़की वैष्णवी जिसे गांव के ज़मींदार ने जिंदा जला दिया था। उसकी रूह बरसात की रातों में लौटती है और सिर्फ उन्हीं को दिखाई देती है जो उस बरगद के पेड़ से गुजरती है। ये तो वही पेड़ है जिससे मेरी कार टकरा गई थी।
घड़ी में रात के 2:45 बज चुके थे। कमरे में अजीब सी ठंड भरती जा रही थी। फर्श पर पानी की बूंदें गिरने लगी। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। हवा में हल्की सी आवाज आई, तू बच नहीं पाएगा। मैंने फोन उठाया, नेटवर्क गायब था। पर्दे अपने आप उड़ने लगे। खिड़की के बाहर कोई भागता दिखा। घर के पिछले हिस्से में एक पुराना तहखाना था जिसे कभी खोला नहीं गया था। एक आवाज आती है उस तहखाने से, नीचे आ जाओ, सच्चाई जान जाओगे। मैंने टॉर्च ली और तहखाना खोला। सीढ़ियां चुभती जा रही थी। नीचे एक कमरा था। दीवारों पर इंसानों के चेहरे उभरे हुए थे, जैसे किसी ने जिंदा दीवारों में दबा दिया हो। एक कोने में उसी औरत की परछाई खड़ी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वो कह रही थी, तेरा आना तय था, तू मेरा है। मैंने भागने की कोशिश की, पर कमरे की दीवारें सिकुड़ने लगी। मेरे चारों ओर अंधकार फैल गया। तहखाने से निकलते वक्त जमीन पर लाल पानी बह रहा था, जैसे वो खून हो। हर कदम के साथ वो पानी गाढ़ा होता जा रहा था। दीवारों से सिसकियां आने लगी। किसी ने हमें नहीं बचाया, कोई अब तुम्हें नहीं बचाएगा। मैं वहां से किसी तरह जान बचाकर बाहर निकला। मैंने गांव के एक बूढ़े बाबा से पूछा। उन्होंने कांपते हुए कहा, इस जंगल में जो एक बार रूह को दिख जाए वो फिर अपनी मौत का ही इंतजार कर सकता है। उन्होंने बताया कि हर 21वें साल ये रूहें इंसानों को बुलाती है और उन्हें जंगल से निकलने नहीं देती। मैं जिस कमरे में था वो अचानक बदल गया। फर्नीचर गायब, दीवारें काली हो चुकी थी। मैं 1942 के समय में पहुंच चुका था। जमींदार के नौकर मुझे घसीटते हुए ले गए। इसे जला दो, यह जानता है सब कुछ। फिर एक डरावना तांत्रिक आया जिसकी आंखें जल रही थी। उसने मंत्र पढ़ते हुए कहा, इसकी आत्मा हमें दे दे देवी। मेरे चारों ओर आग की लपटें उठी। औरत फिर सामने आई। इसे मत मारो, ये मेरा है। मैं जोर से चिल्लाया और मेरी आंखें खुली। मैं फिर से उसी कमरे में था, पर हाथ में वो जली हुई तस्वीर थी। कमरे में धुआं भरा हुआ था और दरवाजे के पास वो औरत बैठी हुई थी। मैंने देखा घड़ी में 3 बज चुके थे। हर चीज रुक गई थी। शरीर का तापमान गिरता जा रहा था और रेडियो से आवाज आई, तेरे पास सिर्फ 7 मिनट हैं। मैंने बैग उठाया, कार की चाबी ली और बाहर भागा, पर बरगद के पेड़ के पास कार रुकी रही। इंजन चालू ही नहीं हुआ। पीछे से वही औरत आ रही थी, तेज हवा में उड़ती हुई। तू नहीं बचेगा। भागते हुए मैं गांव के पुराने शमशान पहुंचा, पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ राख
और अध जले शवों की बदबू आ रही थी। वहीं एक चिता जल रही थी और उस पर मेरी फोटो रखी थी। एक पुरानी किताब वहां मिली जिसमें लिखा था, जो इस जंगल में रुक गया वो खुद एक कहानी बन जाता है। मेरा नाम उसमें पहले से लिखा था। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली कड़की तेज रोशनी के साथ और मैं बेहोश हो गया। मेरी आंखें खुली तो मैंने खुद को अस्पताल में पाया। डॉक्टर बोले, आप 3 दिन से कोमा में थे। मैंने पूछा, क्या कोई और मिला? डॉक्टर बोले, कोई नहीं, बस आपके साथ एक जलती हुई तस्वीर थी।